Good morning, everyone. Welcome to all. This is part 5th of your chapter number 2 Components of Food. Now, we are going to discuss about the important vitamins, their source, functions, and deficiency diseases and their symptoms. अलग अलग टाइप के विटामिन्स, उनके सोर्सेज, कहाँ से वो मिलते हैं, सोर्स किसको बोलते हैं, जहाँ से वो मिलते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो क्या काम करते हैं विटामिन्स, और उनकी कमी से जो होने वाले डिजीज हैं, डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्टम्स, और उन डिजीज को कैसे पता लगा सकते हैं। सिम्टम बोलते हैं उन तरीकों से उनको जिनको देखकर हमें पता चल जाए कि किसी को क्या बीमारी है। आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आगे एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर इस तरीके के सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए कौन सी है ये। इस टेबल के अंदर विटामिन एंड सोर्सेज, विटामिन और सोर्स दे रखे हैं, उनके फंक्शंस दे रखे हैं, उनसे होने वाली, उनकी कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज और सिम्टम्स। देखें सबसे पहला, दिस इज विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमको? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के सोर्सेस हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, बटर एटसेट्रा। दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए क्या फंक्शन करता है? कीप्स आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। हमारे आँखें, बाल तथा अपनी चमड़ी को हेल्दी रखते हैं। और इनकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखता नहीं हो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या सिम्टम होता है इसका? ड्राइनेस ऑफ आईज, आंखें सूख जाती हैं। इम्प्रॉपर विजन, देखने में कठिनाई होती है। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर आता है विटामिन बी। बी के अंदर 3 विटामिन है। अपन इस क्लास में 3 पढ़ेंगे, काफ़ी होते हैं, B1, B2, B3, B4, B12 एक्सेट्रा। तो विटामिन B1, B2 और B12 को इसमें पढ़ेंगे। विटामिन B1 कहाँ मिलता है? विटामिन B1 मिलता है एग्स के अंदर, ग्रेन्स में और स्प्राउट्स में। स्प्राउट्स क्या होते हैं? कुछ नट्स जिनको अपन भिगो के रखते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्प्राउट्स। जो फूल जाते हैं उनको खाने से, या ग्रेन्स को खाने से, या एग्स को खाने से हमको विटामिन B1 मिलता है। क्या हेल्प करता है ये? हेल्प इन डाइजेशन। हमें डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना और उससे एनर्जी देना। तो विटामिन B1 उसमें हेल्प करता है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने में मदद करता है, एनर्जी देता है। ठीक है। फिर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है? इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं? बेरी बेरी एक डिजीज का नाम है। इसको क्या मानते हैं? ऑल्सो नोन एज थायमीन डेफिशिएंसी। B1 का नाम एक्चुअली साइंस के अंदर थायमीन होता है और इसकी कमी से होता है, इसलिए इसको थायमीन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, और इंडिया के अंदर इसको बेरी डिजीज के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व्स फूल जाती हैं। नर्व्स फूल जाने का मतलब हमारी नसें फूल जाती हैं, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता। फिर आते हैं विटामिन B2 के अंदर। कहाँ मिलता है ये? मिल्क, वेजिटेबल और एक्सेट्रा। दीज आर द सोर्सेज, मिल्क, वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स। व्हाट आर द फंक्शन? कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। ये हमारी स्किन को और माउथ को हेल्दी रखते हैं। स्किन को और कौन रखता है? विटामिन ए। इससे, इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती हैं, कोई खाज, खुजली वगैरह। इरिटेशन ऑफ आईज, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एटसेट्रा। जीभ, जो टंग है वो फूल जाती हैं, और आईज, आँखों के अंदर इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट सी, अजीब सा लगता है आँखों के अंदर जब B2 की कमी हो जाती है, और स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। फिर विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B12 कहाँ से मिलता है? पहले तो इसके सोर्सेस हैं एग्स, फिश एंड मीट। ये हमको अंडे से, मछलियाँ से और मांस खाने से मिलता है।
क्या हेल्प करता है, हमारे फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है विटामिन B12। याद रखना, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है आयरन, हीमोग्लोबिन, वो हमारी ऑक्सीजन को लंग्स से अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट में लेके जाता है। ऑक्सीजन हमारा जो हम ब्रीद इन करते हैं वो जरूरी होता है बॉडी में एनर्जी देने के लिए। तो रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो बनता किससे है, विटामिन B12 से। और इसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, विच इज ब्लड डिजीज। इससे क्या होता है, क्या सिम्टम है, क्या दिखता है, पेल स्किन, स्किन पीली पड़ जाती है, लैक ऑफ स्टेमिना, काम करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, और भूख नहीं लगती, एपेटाइट के मतलब भूख के अंदर कमी आ जाती है। फिर विटामिन C को देखते हैं। विटामिन C क्या करता है, विटामिन C कहाँ से मिलता है, सबसे पहले तो वो देखो, सोर्सेस, साइट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें, टोमेटोज में न, और स्प्राउटेड पल्सेज, और दालें जो स्प्राउटेड हैं, भिगोई हुई दालें, ठीक है, जो फूल जाती हैं। क्या हेल्प करता है, क्या फंक्शन है इसका, हेल्प टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। और ये हमको इन्फेक्शन से बचाता है, किसी तरह के बाहर से कोई डिजीज वाले वायरस वगैरह आ जाते हैं ना, उनसे इन्फेक्शन से हमको विटामिन C बचाता है। और हमारी जो टीथ है और मसूड़े हैं, गम्स बोलते हैं मसूड़ों को, जिसके अंदर ये टीथ लगे रहते हैं उनको गम्स बोलते हैं, उनको हेल्दी रखता है। इनकी कमी की वजह से जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब, इसका सिम्टम क्या है, ये दांतों की डिजीज है, लूजनिंग ऑफ टीथ, जो हमारे दांत है वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो हमारे घाव अगर कहीं चोट लग जाए तो उसका हीलिंग धीरे हो जाता है जल्दी से घाव भरते नहीं है, ठीक होते नहीं है, और वीकनेस, बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है। फिर आता है विटामिन D। विटामिन D कहाँ से मिलता है, मिल्क, फिश और एग्स। मैक्सिमम ज़्यादातर विटामिन एग्स के अंदर मिल जाते हैं अपन को। विटामिन D भी कहाँ मिलता है, विटामिन D मिल्क के अंदर मिलता है, फिश के अंदर मिलता है, और एग्स के अंदर। और सबसे ज़रूरी बात, विटामिन D हमको धूप से, सन की एनर्जी से मिलता है। सन की जो धूप होती है वहाँ पे भी हमको मिलता है, तो इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या हेल्प करते हैं ये, हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो बोन्स की ग्रोथ होती है उस नॉर्मल ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, रिकेट्स। रिकेट्स का क्या सिम्टम है, वीक बोन्स, जॉइंट्स एंड बोन्स डिफॉर्मिटीज, कमजोर, अपनी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और जो जॉइंट है, दो हड्डियों को जोड़ने वाला पॉइंट, वो जॉइंट बैंड हो जाते हैं, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। फिर विटामिन E। विटामिन E के सोर्सेज कौन से हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर एटसेट्रा, सब्जियां, दूध और बटर से। और ये क्या फंक्शन करते हैं, कीप स्किन हेल्दी, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं। स्किन के लिए और भी थे। और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मस्कुलर प्रॉब्लम। इससे मसल्स वीक हो जाती है, बॉडी की मसल्स जो कोई वजन उठाने में या कई चीज़ों काम करने में वो हेल्प करती हैं, वो वीकनेस, उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। लास्ट विटामिन K। विटामिन K क्या करता है, पहले तो ये मिलता कहाँ है, सोर्सेस हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनैक, पालक बोलते हैं, कैबेज, गोभी। ये क्या फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमको चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो थोड़ी देर के बाद में रुक जाता है खून। वो खून किसकी वजह से रुकता है, क्लोटिंग की वजह से। और क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन K। विटामिन K की कमी से हैमरेज हो जाते हैं, हैमरेजिक डिजीज। हैमरेजिक डिजीज कौन सी, अगर चोट लग जाए तो खून बहता रहता है, क्लोटिंग होती नहीं है, तो इससे डिजीज, ब्लड ज़्यादा निकल जाता है और कभी कभार डेथ भी हो जाती है। क्या सिम्टम है हैमरेज की,
डिफ़िकल्टी इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी आना। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन थे। कुछ फैक्ट पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। विटामिन डी इज कॉल्ड द सनशाइन विटामिन बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन बाय सन। विटामिन डी को हमने बात की थी, क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये सन से ऑब्टेन किया जाता है। कुछ एक फैक्ट है, एन एस्टिमेटेड 259 to 500 million children in the world are becoming blind every year due to deficiency of vitamin A, and half of them die within a year of losing their vision. एस्टिमेट मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 259 से 500 मिलियन चिल्ड्रन हर साल ब्लाइंड हो जाते हैं। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से। तो विटामिन ए की कमी नहीं होने दें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं। एंड हाफ ऑफ देम, और इनमें से जो 500 मिलियन हैं उनमें से आधे लोग तो मर जाते हैं क्योंकि उनकी आंखें पूरी दृष्टि आंखें चली जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है। थैंक यू ऑल।